आपका इंटरेस्ट भी नहीं है तो कर ही क्यों रहे हो, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो फिर मैंने बोला कि मैं बात करूं, लेट मी टॉक टू देम, एक बार मैं बात करके देख लेती हूँ। तो ही डायरेक्टली सेड नो टू मी कि नहीं दीदी आप बात मत करो वरना वो मुझे डांटेंगे। सो आज की जो स्टोरी है, आई एम फीलिंग लिटरली वेरी सैड कि ये स्टोरीज मुझे लिटरली हर दिन देखनी पड़ती हैं, बहुत सुनने में आती हैं। दिस इज नथिंग न्यू टू मी, बट बहुत सैड फील होता है कि क्यों अभी भी ऐसा हो रहा है। लाइक दिस इज नॉट राइट, किसी भी एंगल से किसी भी लेवल पर ये ठीक तो नहीं है। तो आज की जो स्टोरी है, दिस इज द स्टोरी ऑफ वन ऑफ माई फैमिली फ्रेंड। आप फैमिली फ्रेंड समझ लो, रिलेटिव समझ लो, इट्स टोटली अप टू यू। तो मेरे अंकल थे, उनकी वाइफ मेरी आंटी, और उनका बेटा था एंड ही वॉज इन क्लास 10th। तो होता क्या है ना कि अगर आपके फैमिली से कोई डॉक्टर है तो वो उनसे पूछेंगे कि बेटा हमें ये प्रॉब्लम हो गई है तो बताओ अब हमें आगे क्या करना चाहिए, उनसे उस तरीके के सजेशंस मांगे जाएंगे। और अगर इफ आई एम ए टीचर तो मुझसे सजेशन मांगा गया था कि बेटा मेरा जो बेटा है वो 10th क्लास में है एंड नाउ यू टेल मी कि हमें क्या इसको साइड दिलवानी चाहिए, वेदर वी शुड गो फॉर। मेरे अंकल आंटी थे वो मुझसे यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उनके बेटे को साइंस लेने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं, थोड़ा सा समझाऊं कि साइंस लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं भी उस बैकग्राउंड से हूँ एंड मैं भी इस स्टेज पर खड़ी हूँ अपनी लाइफ में। तो अगर आप भी साइंस लोगे तो शायद आप भी इस स्टेज पर खड़े होगे, विच इज गुड। ओके, तो पहली बात तो आई सेड नो कि भाई मैं उसे बता नहीं सकती हूँ कि आप यही लो, बट हाँ मैं उसको ये जरूर बता सकती हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री लोगे तो आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी, गुड ऑल्सो एंड बैड ऑल्सो। बट आई एम नो वन टू सजेस्ट एनी ऑफ द चाइल्ड कि आप साइंस लो, कॉमर्स लो या आर्ट्स लो। पहली बात तो अगर आपने कॉमर्स लिया दैट डजंट मीन कि आप साइंस से एक लो ग्रेड स्टूडेंट पर आते हो, या आर्ट्स लिए तो कुछ अलग आपका स्टैंडर्ड हो जाता है। नहीं, हर एक साइड की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। साइंस ले रहे हो आपके अलग गोल्स हैं, कॉमर्स ले रहे हो अलग गोल्स हैं, आर्ट्स ले रहे हो अलग गोल्स हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट एंड मेहनत तीनों ही स्ट्रीम्स में इक्वली लगती है। ओके, सो आई टोल्ड देम कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आई टॉक टू हिम, जो उनका बेटा था। तो ही कॉल मी कि दीदी ऐसा ऐसा है कि मेरा 10th क्लास का एग्जाम्स हो गया है, रिजल्ट आने वाला और एग्जाम्स भी ठीक ठाक गए हैं, तो मुझे नहीं पता कि मुझे आगे करना क्या है। तो मैंने बोला ओके तो सॉर्ट इट आउट, आप बात कर लो अलग अलग स्ट्रीम के लोगों से, या तो मैं आपको साइंस के बारे में बता देती हूँ, आप किसी से कॉमर्स का पूछ लो, आर्ट्स का पूछ लो, अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो। तो मैंने उससे बात कर ली। तो ही वॉज लाइक कि ठीक है फिर मैं आगे जेईई मेंस के लिए क्या करूँ। एंड आई वॉज लाइक कि पहले आप स्ट्रीम तो चूज करो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो बात की बात है ना। एंड इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ जेईई मेंस या फिर आपका नीट का ही एग्जाम है देने के लिए, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। ठीक है, तो ही टुक सो आफ्टर सम टाइम आई गॉट टू नो कि ही टुक साइंस। ठीक है, ही वॉज इन क्लास 11th, उसने साइंस ले लिया है सिर्फ इस बेसिस पे कि जब उसका 10th का रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट इतना था कि उसको साइंस मिल जाएगी, तो हिज पेरेंट्स लाइक डायरेक्टली वेंट फॉर दैट। अब क्या होता है, ही वॉज इन क्लास 11th, साइंस ले रखी है उसने, ही वॉज डूइंग प्रिटी वेल, उसका इंटरेस्ट नहीं है, ही डोंट वांट टू गो फॉर जेईई मेंस और द नीट एग्जाम, उसने साइंस ले लिया बस अभी अपने पेरेंट्स के कहने पर। अब होता क्या है, कट टू आफ्टर 1 year मैं दोबारा मिली हूँ उस बच्चे से, एंड ऐसा नहीं है कि बीच में मैं मिली नहीं हूँ, बट वी डिडंट हैव दैट कॉन्वर्सेशन। बट आफ्टर 1 year मैं दोबारा से मिलती हूँ उस बच्चे से एंड आई हैड द कॉन्वर्सेशन कि भाई कैसे चल रहा है सब। तो उसके पेरेंट्स ने उसको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा दिया है फॉर द नीट प्रिपरेशन, आई गेस, या इट वॉज नीट प्रिपरेशन के लिए। तो उसके पेरेंट्स ने उसको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा दिया है। नाउ ही इज गोइंग टू द स्कूल ऑल्सो, ही इज गोइंग फॉर द ट्यूशंस ऑल्सो एंड ही इज गोइंग फॉर दैट इंस्टीट्यूट ऑल्सो। ठीक है, एक अच्छा खासा अमाउंट की फीस उसमें लगी है। ओके, मेक सेंस आई गेस। तो मैंने उससे पूछा कि आर यू हैप्पी, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, मतलब ट्रैक पर है, चीजें मैनेज कर पा रहे हो। एंड यू वुडंट बिलीव उसके पास कोई आंसर नहीं था। मतलब उसका फेस साफ दिख रहा था कि मुझे करना ही नहीं है, मुझे वो इंस्टीट्यूट में जाना ही नहीं है। तो मैंने उससे थोड़ी सी बात करी कि थोड़ा कंफर्ट करके उससे बात करती हूँ मैं। तो उसने अल्टीमेटली मुझसे कहा कि दीदी पापा ने फीस भर दी थी इंस्टीट्यूट की और उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे वहां भेजना है, अगर अब मैं नहीं जाता तो फिर मैं क्या करता। ऐसा मना कर देते कि मुझे नहीं करना है, आप इतना बड़ा अमाउंट वहां पर मत वेस्ट करो, उससे अच्छा है कि हम उस अमाउंट को कहीं और लगा लेते, आप कह सकते थे ना। तो ही सेड कि नहीं दीदी मैं कैसे कह सकता हूँ, वो तो बड़े हैं और वो तो मेरा अच्छा ही चाहेंगे ना। मैं कहा ओके, मे बी इट मेक सेंस टू हिम एटलीस्ट। तो दैट डे तो थोड़ी और बात करने के बाद पता चला कि मुझे तो जाना ही नहीं है इंस्टीट्यूट, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है नीट एग्जाम देने के लिए।
तो मैंने कहा कि आप एक बार बात तो करके देखो अपने पेरेंट्स से, भाई उनका पैसा भी लग रहा है, आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो कर ही क्यों रहे हो, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो फिर मैंने बोला कि मैं बात करूं, लेट मी टॉक टू देम, एक बार मैं बात करके देख लेती हूँ। तो ही डायरेक्टली सेड नो टू मी कि नहीं दीदी आप बात मत करो वरना वो मुझे डांटेंगे कि तुमने उनसे ऐसे ऐसे बोला है, कि क्यों नहीं करना चाहते हो, तुम क्या करोगे जिंदगी में, कुछ नहीं करना है क्या। तो ही सेड कि मैंने ये सब बहुत ज्यादा फेस कर लिया है, मैंने मना करके देख लिया है, बट कोई भी मानने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। सो आई रियली फील वेरी सैड। और ये एक स्टूडेंट की स्टोरी नहीं है, आई ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, आई टेल यू द मोर स्टोरीज इन द नेक्स्ट वीडियोज, तब मैं आपको बताऊंगी कि ये स्टोरीज हर एक स्टूडेंट की लाइफ में चल रही है। बच्चा करना नहीं चाह रहा है, पेरेंट्स जबरदस्ती करा रहे हैं, एंड लास्ट में उस बच्चे को उसी चीज के लिए डांटा जा रहा है कि हम तुमने हमारे पैसे बर्बाद करा दिए। अरे भाई, जब स्टार्टिंग से आपका बच्चा नहीं करना चाह रहा था तो आपने उसको करवाया ही क्यों एडमिशन करवाया वहां पर, जब ही वॉज सेइंग कि आई डोंट वांट टू डू इट, प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आपने क्यों नहीं मानी उसकी बात, एंड लास्ट में आप उसको अंडर कॉन्फिडेंट फील करा रहे हो। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग है ना, वो चेंज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ये एक बच्चे के साथ हो रहा होता, दो के साथ हो रहा होता, तो मैं भी समझ जाती कि ठीक है, होता है कहीं कहीं पे जनरेशन गैप आ जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, नहीं हो पा रहा है, बट दिस इज हैपनिंग विद लेजिट ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अब यहाँ पर पेरेंट्स को समझने की जरूरत है या फिर स्टूडेंट्स को अपने थॉट्स अच्छे से आगे सामने रखने की जरूरत है। आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट, बट एटलीस्ट आई थिंक कि पेरेंट्स बच्चों से ज्यादा समझदार होते हैं, दे हैव मोर एज एक्सपीरियंस, तो उन्हें इतना तो समझना चाहिए कि उनका बच्चा चाहता क्या है। देयर चाइल्ड्स लाइफ इज नॉट अबाउट देम। उनके ड्रीम, जो उनके बच्चों की ड्रीम है, वो उनके बच्चों की ड्रीम है, ना कि उनके। अगर वो अपने बच्चों को एज अ डॉक्टर देखना चाहते हैं तो प्लीज आस्क योर चाइल्ड ऑल्सो कि डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर और नॉट, डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर और नॉट। एक बार आप पूछ लो ना, बिकॉज अल्टीमेटली अगर उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, करना तो उसी को है। अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो हाउ कैन ही और शी विल डू इट। सो प्लीज थिंक अबाउट इट, एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स। प्लीज आप इस चीज को समझो, बात करो अपने बच्चों से, देखो कि इसका सेकंड सोल्यूशन क्या निकल कर आ सकता है, बट जस्ट डोंट पुश देम इनटू इट। और अकेले पुश मत करो भाई, वो बहुत छोटे हैं अभी, दे डोंट हैव दैट मच एज एक्सपीरियंस, वो इतना हैंडल मेंटली नहीं कर सकते इन चीजों को जितना आप कर सकते हो। So through this video, I just want to tell everyone कि please think about it, whether you are a parent, whether you are a student or guardian, any one of them, please think about it.